न्यू टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पे किसी चार्ज को ए पॉइंट से इस पाथ के द्वारा आप बी पर ले जा रहे हैं, शुद्धिंदे वाया पाथ एल, ए चार्ज मैंने किसी चार्ज को ए से बी पे ले जा रहे हो, और फिर उसी चार्ज को बी से दूसरे पाथ के थ्रू आप ए पर ला रहे हो, ठीक है। कहता है वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। कहने का मतलब है कि ये फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव है। तो कैसे, देखो यहां से यहां तक जब ले जा रहे हैं हम लोग, ए से बी और बी से ए, मैं डायरेक्ट एक साथ लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट को क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, और इसके लिए क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। यस और नो, फिर से समझना वंस मोर, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। मैंने फॉर्मूला बताया तो देख लो भाई, ठीक है, देख लीजिए, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ठीक है। और इसी तरह से डब्ल्यू वी बी वर्क डन बी ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या है, जब बी से ए पे ले जा रहा है, ये वाला पाथ एल के लिए हुआ, ये वाला पाथ एल डैश के लिए हुआ, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यू नो क्यू नॉट वी माने डब्ल्यू ए टू बी टू ए इज इक्वल टू माइनस वी ए प्लस वी ए कट प्लस वी बी माइनस वी बी कट, आंसर इज 0। कहने का मतलब है कि जब वर्क डन आप ए से बी और बी से ए अगेन लाते हो तो 0 करना पड़ता है। कहने का मतलब किसी चार्ज को ए से बी, बी से ए पर लाते हैं तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब किसी भी क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन जब 0 है तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर ऑफ एफ डॉट वेक्टर ऑफ डीएस इज इक्वल टू 0, क्लोज इंटीग्रल, मतलब ए से बी, बी से ए, इसको क्लोज इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू एफ इक्वल टू क्यू ई डॉट डीएस, यस और नो, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ किस चार्ज को ले जा रहे हैं, कोई किसी भी टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट है वो, उसको अगली साइड लेके चले जाइए, इंटीग्रल से बाहर हुआ और 0 के पास से लगा तो 0 अपॉन क्यू 0। तो यहाँ क्या बचा, वेक्टर ऑफ ई डॉट वेक्टर ऑफ डीएस इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी क्लोज पाथ में किसी भी नंबर ऑफ चार्ज को जब ले जाते हैं तो टोटल वर्क डन 0 होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो 0 होता है। इसी को मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, और लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, द क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। क्लियर है। नेक्स्ट न्यू टॉपिक लिखिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं क्या, पोटेंशियल V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भाई रट्टा मारने से थोड़ी होगा, प्रूव करके देखेंगे, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं भैया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखो यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है। देखो पेपर में जब आएगा, बोर्ड के पेपर में आप इस तरह लिखोगे कि देयर इज द प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ऐसा लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग जेई और नीट के लिए करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट फटाफट कर लीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो प्लस क्यू चार्ज ओ पॉइंट पर है, आप इंफिनिटी से +1 चार्ज को ला रहे हैं, ला रहे ला रहे ला रहे ला रहे यहाँ पे पी पॉइंट पर ला रहे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट चार्ज का, यही क्वेश्चन है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, हमने सपोज कर लिया कि +1 चार्ज इंफिनिटी पे था जिसको हमने ए पॉइंट पर लाया, ए से फिर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, बी पॉइंट पे लाया। ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो ओ पॉइंट से एक्स है, यहां तक क्लियर है। अभी जब ए पे लाया था तो वो क्या डिस्टेंस थी, पी पॉइंट से, पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस एक्स था, ऐसा हमने लेट कर लिया। तो इस प्लस क्यू की वजह से इस +1 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर अलोंग ओ ए प्रोड्यूस्ड, यस और नो। मैं लैंग्वेज थोड़ा कम लिख रहा हूं बेटा,
नोट्स में जो प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, या व्हाट्सएप आप लोग कर दीजिएगा, नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, उसमें सारी लैंग्वेज लिखी रहेगी, लेकिन यहां हम लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब अगर इस +1 चार्ज को यहां से यहां तक ले जा रहे हो, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस, मैंने dx आपने यहां पे क्या किया, डिस्टेंस टेबल किया, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू ई, तो 1 यूनिट चार्ज को ला रहे हैं, 1 इंटू ई डॉट dx, इसलिए मैं आगे ना डायरेक्ट dw इक्वल टू ई डॉट dx लिखूंगा, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे q की वैल्यू 1 है। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप ला रहे हो इधर, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, तो यू कैन से ई dx cos 180 डिग्री। क्यों भाई, वेक्टर ऑफ ई डॉट dx इक्वल टू क्या होता है, ई dx cos थीटा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। cos 180 की वैल्यू कितना होता है बाबू, -1, तो यू कैन से dw इज इक्वल टू माइनस ई dx, यस और नो। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो आई कैन से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई dx, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से हम लोग P पॉइंट पर ला रहे हैं, और P पॉइंट यहां O से R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, मैं क्या लिखूंगा, इंफिनिटी टू R, ठीक है, यू नो, माइनस बाहर कर दीजिए, E का क्या फॉर्मूला था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम इंफिनिटी टू R, देख लीजिए फॉर्मूला, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउट। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चले गए तो क्या हो गया, x टू द पावर -2 फ्रॉम इंफिनिटी टू R, यू नो, माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, तो x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू R, तो इसको आप -2 + 1 मतलब -1, और ये माइनस को बाहर कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब x टू द पावर -2 + 1 मतलब -1, तो नीचे लेते आइए, तो 1 अपॉन x, ठीक है, 1 अपॉन x फ्रॉम इंफिनिटी टू R। अब x की जगह में एक बार हायर लिमिट R डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट इंफिनिटी डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, यस और नो, तो W अपॉन 1, तो सेम Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि अगर कोई पोटेंशियल इंफिनिटी पर है और उसको इंफिनिटी पर ही रहने देते हैं तो पोटेंशियल 0 होती है, तो उसको प्रूव भी कर देता हूं मैं। अगर R की वैल्यू इंफिनिटी है तब पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। कहने का मतलब क्या है कि जब भी इंफिनिटी पर कोई चार्ज है और उसको इंफिनिटी पर ही रहने दे रहे हैं तो कोई वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता है। अब एक चीज और, आप देख रहे हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R ना, R को बढ़ाओगे तो V की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, यही ना। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर मान लो Q सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है, R की वैल्यू क्या होती जाएगी, अगर बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल घटती जाएगी। इसका मतलब है कि एक तरह से एक ऐसा ऐसा रीजन बनाते जाएगा, इसको कहते हैं स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक। अगर चार्ज सेंटर पे रहता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो स्फेयर की तरह एक्सपेंड होता है ऑल डायरेक्शन में। नाउ अभी हम लोगों ने सीखा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यस और नो। और पहले हम लोग जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर।
फिर हम लोग ये भी जानते थे, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। अब वी, ई और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो हमने ऐसा किया कि एक एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया मैंने। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। देखो वी और आर के बीच का ये ग्राफ है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी, मैंने लिख दिया। तुम कहोगे सर अगर मैं ऐसे ना करूं तो मुझे टेबल बना के, तो 10th वाला मेथड यूज कर लीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा, आर का वैल्यू समथिंग समथिंग डालते जाइएगा, पोटेंशियल का उसी तरह से घटता चला जाएगा। अब ई और आर के बीच ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो यू नो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द ई एंड आर। तुम क्या देख रहे हो, दोनों जो है थोड़ा सा डिफर कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r है। v जो है वो ज्यादा मन ये है, क्या कहते हैं, ज्यादा स्ट्रेट है, और e जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि v और e के बीच का जब ग्राफ हम लोग v, e और r के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दोनों कभी भी कॉन्सेंट्रिक नहीं होते, या यूं कहो कि एक दूसरे पर कोइंसिडेंट नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो अभी तक आपके ब्रेन में आया कि अगर Q चार्ज कहीं पे है, ठीक है, सिंगल चार्ज है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होता है, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर होता है, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3 करते भी जाइएगा आप लोग साथ साथ, ठीक है। नाउ a metal wire is bent in a circle of radius 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मेटल वायर क्या है, एक सर्कल के फॉर्म में है जिसकी रेडियस कितना है जी 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी को कहते हैं कन्फिगर करना, मैं कन्फिगर कर रहा हूं ये। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली, ठीक है। इस पूरे पर चार्ज यूनिफॉर्मली हमने क्या किया है, स्प्रेड कर दिया है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, कहता है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो पहले एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे, डीवी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यस और नो। अब टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए या तो आप समेशन कर सकते हैं या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बात तो एक ही है ना। या तो आप समेशन, क्योंकि देखो अगर डिस्क्रीट मान रहे हो, एक चार्ज को काउंट कर रहे हो, तो समेशन कर दो। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं कि पूरा कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या हो गया, समेशन ऑफ डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यस और नो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए, समेशन ऑफ डी क्यू बचेगा यहाँ पे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर समेशन ऑफ डी क्यू। समेशन ऑफ डी क्यू मींस टोटल चार्ज, यस और नो। समेशन ऑफ डी क्यू माने टोटल चार्ज। अब सब टोटल चार्ज क्या है, क्यू है, तो मैं लिख देता हूं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहने का मतलब सेम हो गया। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पर 9। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी, क्यू की वैल्यू कितनी है 200 माइक्रोकूलम, तो यू कैन से 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। आर इज द 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया, 9 टू जा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 2 11 माइनस 6 5, ठीक है, प्लस 1 6, क्योंकि 1.8 था 18 किया मैंने, 0 0 कट, बिकम 6, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट आंसर। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 drops of same size are charged at 220 voltage. They coalesce to form a bigger drop. देखो यहाँ पे 27 छोटे 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 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और इसको मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, कहते हैं इस बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो अगर इस सबको मिला देते हैं तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, ठीक है, इस 27 ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम उसका होगा। अगर मैं इसकी रेडियस को कैपिटल आर लेट कर लूं और इसके स्मॉल रेडियस मैंने एक एक को स्मॉल आर लेट कर लूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, यस और नो। मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ सिंगल
ठीक है, स्मॉलर ड्रॉप, ये स्मॉल ड्रॉप ऐसा लिखना ठीक रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप क्या हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई कट, आर क्यूब को अगली साइड ले जाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट कितना हो गया 3, आर क्यूब का क्यूब रूट क्या हो गया आर, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r। ठीक है, अब एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो मैं लिख देता हूं v स्मॉल ड्रॉप, सिंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यस और नो। अब लास्ट ड्रॉप का निकालते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ लास्ट ड्रॉप। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल क्यू लेट कर लेते हैं उसको, कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यस और नो। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहां पे देखो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू, यस और नो। अब यहाँ पे पोटेंशियल था v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यहाँ पे स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू v, सो आई कैन से दैट 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू v, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू v अपॉन कैपिटल r, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट कर दीजिए, कैपिटल आर की जगह में 3r पुट कर, 3 स्मॉल r पुट कर दीजिए, सो v लार्ज इज इक्वल टू 27 rv अपॉन 3r, r कट, 3 से इसको कट कर दीजिए, 9v 9 वोल्ट, सो 9 इंटू कितना है 220 वोल्ट, 20 वोल्ट। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900, 9 2 जा 18, 18 plus 1 19, 1980 volt is your answer. Next, 4 point charges are placed at the corners of a square of side L, यहाँ पे प्लस q, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 4q, माइनस 2q, माइनस 3q। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर, देखो पोटेंशियल v इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब देखो कैपिटल Q माइनस 2q कितना हो गया माइनस क्यू प्लस 4q, ठीक है, तो 3q माइनस 3q टोटल कितना हो गया 0, सो यू कैन से पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, 2 point charges 2 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are situated at the points 2 meter, 0 meter, minus 2 meter, sorry, minus 2 meter, 0 meter and 2 meter, 0 meter respectively. Find out the potential at point C and D. देखो C पॉइंट यहाँ पे है इसी में और D जो है ऊपर है तो हमें क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, यस और नो। पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको स्मॉल k लिख सकते हैं, k इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन, अब यहां से यहां टोटल डिस्टेंस हमें लिखना है, ठीक है, और फिर इससे फिर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 2 माइक्रोकूलम, अब देखो यहां से 2 है ये 2, 4 और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो टोटल k इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन 6 प्लस स्मॉल k इंटू माइनस 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2। फिर तुम पूछो मेरे से सर माइनस साइन क्यों लिख दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कर रहे थे वो नहीं लिख रहे थे आप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे थे इसलिए नहीं लिख रहे थे। यहाँ पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर का जो नेगेटिव साइन है वो पार्टिसिपेट करता है, मैंने उसको लिखना पड़ता है। क्लियर है मेरी बात है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, 2 माइक्रोकूलम मीन 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 6 माइनस 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2, यस और नो। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 and 2 कट, एंड 2 2 जा 4, 1 मिनट, दिस इज द माइनस 15000 वोल्ट, माइनस 15,000 वोल्ट VC आ चुका है।
अब इसी तरह से VD निकाल लीजिए, तो सिमिलरली VD you can say V of Q1 प्लस V of Q2। अब देखो यहां से डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपके पास 2 है और D का कोऑर्डिनेट 0,√5 दे रखा है, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस कितना है, √5 है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, √2 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, यस और नो। सो यू नो K into 2 माइक्रोकूलम अपॉन √2 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर माइनस K into 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, अपॉन √2 स्क्वायर, यू नो √2 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां सॉल्व कर दो, मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूं एक बार में, ठीक है, रुक जाइए एक सेकेंड। यू नो दिस इज द -6000 वोल्ट आंसर, ठीक है। नाउ न्यू टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए डिस्कस करेंगे। अगर एक लाइन रॉड पे दिया हुआ है चार्ज, अगर एक सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, अगर एक वॉल्यूम में चार्ज दिया हुआ है, इस तरह से वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो मैं बताता हूं, ये मेरे ट्रिक्स हैं, याद रखिएगा। जब भी पोटेंशियल आपको निकालना है किसी कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए और फॉर्मूला ऑफ ई अगर टफ है, तब क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट ले लो और उसका इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ई का फॉर्मूला बहुत इजी है, ठीक है, उस समय में क्या करेंगे, v इक्वल टू माइनस r टू इंफिनिटी टू r वेक्टर ऑफ ई डॉट डी आर। तुमको कहा सर ऐसा कैसे आपने कर लिया, पहले इसका कॉन्सेप्ट बताइए। अभी हम लोग कर रहे थे कि वर्क डन इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल, यस और नो। तो पोटेंशियल को फिर कैसे लिख रहे थे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, यही ना कर रहे थे, ठीक है। अब क्लोज इंटीग्रल कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, और हमेशा इसमें क्या होता था, अपोज कर रहा था, वो -180 डिग्री था, इसलिए माइनस। कहने का मतलब है v इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इक्वल टू इंफिनिटी टू आर इक्वल टू आर। ये किसके लिए अप्लाई हो सकता है, स्फीयर के लिए, प्लेट के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जब टफ फॉर्मूला लगे तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब इजी फॉर्मूला रहे तो डायरेक्ट क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। क्वेश्चन करते हैं, अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज क्यू। देखो एक रॉड है जिसमें प्लस 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 इस तरह से चार्ज दिया हुआ है, इसकी लेंथ एल है, इसमें चार्ज क्यू है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पी, हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तुम कहोगे सर इसमें तो आपको पता ही नहीं है रॉड का कितना होता है, तो कहने का मतलब कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, कि जब हमें पता ही नहीं है, मैंने टफ हो गया मेरे लिए, तो स्मॉल एलिमेंट वाला करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और उस पर चार्ज कितना है, dq, यस और नो। और इस dq की वजह से इस p पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब dq कितना डिस्टेंस पे, ये पता तो है नहीं, हम लोग x लेट कर लेते हैं। इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितना हो गया, dx, तो मैं क्या लिखूंगा, dv इज इक्वल टू k इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यस और नो। अब टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, 0 से v पोटेंशियल तक, और लेंथ कितना है, 0 से लेकर रॉड की लेंथ कितनी है, l, यस और नो। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब k तो ठीक है, x स्क्वायर ठीक है, अब dq कैसे निकालोगे, तो देखो यूनिटरी मेथड लगाओ कि पूरे रॉड में, पूरे रॉड जिसकी लेंथ l है उसमें q चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा, तो q अपॉन l। अब उस स्मॉल एलिमेंट पर कितना हो जाएगा, तो q अपॉन l इंटू डी एक्स, और इसी को क्या बोल सकते हैं, dq, यस और नो। इसी को क्या बोल सकते हैं, dq। मैं इसको क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, q अपॉन l इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, dq। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू नो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l,
k अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू की जगह क्या लिखा मैंने, q अपॉन एल इंटू डी एक्स. You know, v is equal to k is constant, q is constant, l is constant, integration of 1 upon x square dx from 0 to l. v is equal to, you know, kq upon हाँ यही हो रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि पोटेंशियल के डी क्यू अपॉन एक्स होता है, एक्स स्क्वायर नहीं होता ना. ठीक है, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर. एम आई राइट? ठीक है, तो के क्यू अपॉन एल इज आउट, तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन एल. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स. इसी को एल एन एक्स भी बोला जाता है, नेचुरल लॉग. लोअर लिमिट इज यू नो 0, हायर लिमिट इज एल. या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस हमारे पास r है, ठीक है, और ये टोटल हो गया r प्लस एल. ठीक है, तो जब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से यहां तक कि ये r से लेकर r प्लस एल लेंथ तक कर रहे हैं. ठीक है, सो यू नो दिस इज फ्रॉम r टू r प्लस एल. के क्यू अपॉन एल इज कॉन्स्टेंट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग r प्लस एल माइनस लॉग r. जब लॉग माइनस में रहता है तो अपॉन हो जाता है, तो के क्यू अपॉन एल इंटू लॉग आर प्लस एल अपॉन आर. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आंसर. क्लियर है?